नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको दिल से स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो के अंदर मैं कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूं। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। तो चलो एक एक करके सारे पॉइंट्स डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले मैं डिस्कशन करूंगा सीडीएसएल के बारे में, सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विसेज लिमिटेड के बारे में। देखिए सीडीएसएल के ऊपर एक बात को याद रखना कि सीडीएसएल इंडिया की एक पॉपुलर कंपनी है। मैं पिछले एक वीडियो में भी आपको साथ शेयर किया था, क्योंकि सीडीएसएल के माध्यम से ही आप देखिए दो डिपॉजिटरी फार्म है, एक है सीडीएसएल और दूसरा कौन सा है, दूसरा है एनएसडीएल। तो एनएसडीएल और सीडीएसएल दोनों अलग अलग कंपनी है, मगर दोनों ही एक ही सेक्टर के ऊपर काम करते हैं। दोनों का काम है डिपॉजिटरी सर्विसेज को देना। मतलब मान के चलिए आपने कोई शेयर बाई किया आज और उसको होल्ड किया, मतलब एज ए इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। तो वो जो शेयर है वो आपके डीमैट अकाउंट में तो रहेगा, आपको शो तो डीमैट अकाउंट में करेगा, मगर उस शेयर के पूरा का पूरा जिम्मा किसके पास रहेगा, सीडीएसएल और एनएसडीएल के पास, मतलब डिपॉजिटरी सर्विसेज के पास। एक सीधा सीधा कंपनी को फायदा होता है। मतलब जितने सारे लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसका सीधा सीधा फायदा इस सीडीएसएल और एनएसडीएल उठा रहा है। तो कंपनीज के जो ग्रोथ है उस ग्रोथ के हिसाब से बात करूं तो कंपनी के सेल्स में एक बहुत बड़ा मैसिव पॉजिटिव जंप देखने को मिला। उसी तरीके से अगर प्रॉफिट के बारे में बात करूं तो प्रॉफिट भी एक स्ट्रांगली प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिला है। तो सेल्स का ग्रोथ बढ़े, प्रॉफिट का ग्रोथ बढ़े, तो आप एक अच्छा खासा जर्नी होने का हमेशा चांसेस होते हैं। अभी एक चीज़ों को और भी आपको याद रखना है कि सीडीएसएल के ऊपर सबसे पहले जो डेटा आपको देखने को मिला उसके बारे में बात करें तो कंपनी के ऊपर यहाँ पे क्या बना, एक रेंज बने, एक रेंज क्रिएट हुआ कंपनी को, और इस रेंज को जब ब्रेकआउट किया तो एक बड़ा सा धमाका यहाँ पे बनता हुआ देखने को मिले। और बड़ा सा धमाका तब बनेगा जब इस पीक लेवल तक जाएगा। तो मैं इस कंपनी के जो टारगेट लेकर चल रहा हूँ 52% का मैं टारगेट लेकर चल रहा हूँ, और मेरा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 17% के आसपास रहेगा। मतलब एक अच्छा खासा टारगेट पॉइंट और एक छोटा सा स्टॉप लॉस लेकर मैं चल रहा हूँ। तो इस तरीके से स्ट्रैटेजीज को जब भी मैं काम करता हूँ तभी हमेशा मेरा 1:3 रेशियो का टारगेट रेशियो होता है। देखिए मैं ये नहीं कहूँगा कि आप भी 1:3 रेशियो के हिसाब से काम करें, आप आपके हिसाब से करें। मैं इतने सालों से काम कर रहा हूँ, मैं स्ट्रैटेजीज को बहुत बार यूज़ करके देख चुका हूँ और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम्स मतलब पॉजिटिव तो व्यू देखने को मिले, और कुछ टाइम्स लॉसेस भी हुआ। तो हमेशा आप तैयार रहिएगा, आपके फंड को मैनेज करके, रिस्क को मैनेज करके आप इस तरीके से स्ट्रैटेजीज को फॉलो कर सकते हैं। अभी बेसिकली देखिए कंपनी का जो पैटर्न स्केड हुआ उसके अगेंस्ट में कंपनी जो ब्रेकआउट किया तो एक बार देखिए रिटेस्ट करने के लिए आया, उसके बाद देखिए फिर से बाउंस बैक कर है। अभी जो इसका रेंज निकल कर है, जो रेंज निकल कर है करीबन 1625 रुपीज़ के आसपास। इस 1625 रुपीज़ के ऊपर अगर ब्रेकआउट ब्रेकआउट करके ऊपर गए तो एक बड़ा धमाका और बड़ा व्यू यहाँ पे बन सकते हैं। तो जो लोग सोच रहे हैं कि कंपनी के ऊपर क्या ब्रेकआउट होने के बाद ही ट्रेंडिंग होगा, बिल्कुल नहीं। कभी ना कभी वो रुकेगा, कभी ना कभी होल्ड करेगा, उसके बाद ऊपर जाने का चांसेस रहेगा। तो जो लेवल लेकर मैं चल रहा हूँ करीबन 1977 रुपीज़ के आसपास, तो मेरे हिसाब से एक बेस्ट लेवल है। इस लेवल के बेसिस में मैं इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू करना चाह रहा हूँ। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करें, उसका नाम है रेलटेल। तो देखिए रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बेसिकली इंडिया के एक पॉपुलर कंपनी है। मैं रेलटेल के ऊपर पॉजिटिव क्यों हूँ, मैं एक चीज़ आपको बता दूँ। देखिए टेलीकॉम सेक्टर में हमेशा हर टाइम में अलग अलग प्रोजेक्ट मिलते चले जा रहे हैं। पिछले दिनों में ही आपको एक वीडियो आपके साथ शेयर किया था, तब मैंने आपको बताया कि रेलटेल के ऊपर एक अच्छा खासा अपकमिंग जर्नी देखने को मिल सकता है। क्यों, चलो एक बार मैं उस पॉइंट्स को आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। अगर रेलटेल के जो डेटा है उस डेटा के हिसाब से मैं अगर कंपनी की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो आप देख सकते हैं टेलीकॉम सर्विसेज के ऊपर 58% मार्केट शेयर इसी के पास है, और प्रोजेक्ट वर्क सर्विसेज के ऊपर बाकी जो मतलब 41% मार्केट शेयर है वो वर्क सर्विसेज के ऊपर देखने को मिला। मतलब टेलीकॉम सर्विस एंड प्रोजेक्ट सर्विस, इस दोनों के ऊपर कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा यहाँ पे पॉजिटिविटी देखने को मिले हैं। अब एक चीज़ को नोटिस करना जरूर कि कंपनीज के ऊपर जब डेटा है उस डेटा के हिसाब से मैं बात करूँ तो कंपनीज के ऊपर देखिए, जब कंपनीज की ग्रोथ को मैंने चेक किया तब मुझे एक डेटा देखने को मिला कि कंपनीज के जो सेल्स का डेटा है वो बहुत स्ट्रांगली ग्रोथ हो रहा था। पिछले क्वार्टर मतलब जून का जो क्वार्टर्स है उस क्वार्टर में कंपनी का सेल्स का डेटा थोड़ा सा वीकनेस होता हुआ देखने को मिला है। मतलब इतने दिनों से जो सेल्स बढ़ रहा था वो अचानक सेल्स यहाँ पे डाउन हो चुके हैं, और अचानक सेल्स डाउन होने के कारण कंपनी के ऊपर थोड़ा सा प्रेशराइज बनता हुआ देखने को मिले। अभी सेल्स का टोटल मतलब देखा जाए तो यहाँ पे ग्रोथ, यहाँ पे डाउन, मतलब ग्रोथ अच्छा खासा हो रहा था उसके बाद डाउन हो गया।
और यही ग्रोथ डाउन के कारण कंपनी का प्रॉफिट का भी ग्रोथ डाउन हो गया और इसी कारण की वजह से शेयर में एक बड़ा फॉल देखने को मिल चुके हैं। क्योंकि जिस तरीके से पैटर्न क्रिएट हुआ था रिजल्ट आने से पहले, देखिए रिजल्ट कब आया, रिजल्ट आने से पहले कंपनी गिरता हुआ देखने को मिला था। तब मैंने आपको ये भी बताया था कि रिजल्ट आने से पहले कि रिजल्ट के अगर कोई भी शेयर के ऊपर करेक्शन देखने को मिले तो सोच लेना उस कंपनी का रिजल्ट खराब आएगा। खराब मतलब नेगेटिव नहीं, मतलब पिछले क्वार्टर के तुलना से खराब आएगा और वही हालत यहाँ पे देखने को मिला। और देखिए कंटिन्यूसली यहाँ पे जर्नी के बेसिस में देखा है तो कंपनी के ऊपर एक कप बने, उसके अगेंस्ट में यहाँ पे हैंडल पैटर्न भी बने। तो कप विद हैंडल पैटर्न बनने के बाद फाइनली क्या हुआ, ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हुआ। उसके अगेंस्ट में भी बात करूँ तो कंपनी के ऊपर यहाँ पे रिटेस्ट करने के बाद धीरे धीरे करके वो ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। अभी चीज़ों को पहले समझिए, कंपनी के ऊपर जिस तरीके से सिचुएशन क्रिएट हुआ उसके अगेंस्ट में कंपनी के ऊपर लगातार जो करेक्शन हो रहा है वो कहाँ तक आ सकते हैं। देखिए दो तरीके से लेवल्स है। पहले लेवल्स को मैं मार्किंग करूँ, जो इसका लोअर साइड का लेवल था वो लेवल निकल कर है करीबन करीबन 370 रुपीज़ के आसपास। उससे पहले कंपनी का 200 डेज मूविंग एवरेज का भी सपोर्ट लेवल है, तो यहाँ पे भी टच करके बाउंस में कर सकते हैं। तो दो तरीके से सिनेरियो यहाँ पे बन सकते हैं, जो सिनेरियो यहाँ पे कंपनीज के आगे बढ़ने के लिए काफ़ी है। बाकी इस कंपनी के ऊपर आपके क्या व्यू है जरूर मुझे कमेंट्स करना, क्योंकि रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के ऊपर मैं एक ही चीज कहूंगा कि कंपनीज के ऊपर जबरदस्त व्यू एंड जबरदस्त पॉजिटिव व्यू आपको देखने को मिला, जो व्यू कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए, बूस्ट करने के लिए काफ़ी है। तो बाकी नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है राइट्स लिमिटेड। देखिए राइट्स लिमिटेड वो भी एक टेलीकॉम सॉरी एक रेलवे गवर्नमेंट कंपनी है और बेसिकली इस कंपनी का अगर मैं सेक्टर वाइज बात करूँ तो कंपनी मिसलेनियस, और वो भी देखा जाए तो इसका बिजनेस क्या है सबसे पहले वो आपको समझना पड़ेगा। अगर बिजनेस ऑफ व्यू से देखूँ तो देखिए कंपनी के जो मतलब डोमेस्टिक पोजीशन है, डोमेस्टिक में कंपनी बिजनेस कर रहा है 94% और बाकी अब्रॉड मतलब बाहर की कंट्रीज में 6% के आसपास बिजनेस कर रहा है। तो एक्चुअली कंपनी का बिजनेस क्या है आप देख सकते हैं, कंसल्टेंट जो मतलब कंसल्टेंसी जो सर्विसेज है, कंसल्टेंसी जो सर्विसेज है उसके ऊपर कंपनी काम करे 55%। बाकी जो मतलब ट्रंकी कंसल्टिंग कंस्ट्रक्शन जो है, मतलब जो टनल बनाने का, साथ ही साथ ट्रंक्स बनाने का, तो इस तरीके से जो प्रोजेक्ट है उसके ऊपर 31% एंड बाकी लीजिंग के लिए 7% के आसपास कंपनी बिजनेस करते हैं। तो कंपनी के जो बिजनेस का ग्रोथ है वो आपको यहाँ पे दिखेगा, रेवेन्यूज में देखिए कितना वॉलेटिलिटी है। फिर भी एक पॉजिटिव पॉइंट मुझे अच्छा लगा क्योंकि बाकी सारे रेलवेज कंपनी के ऊपर लास्ट जून क्वार्टर में हालत बुरी तरीके से खराब था। यहाँ पे उस तरीके से कुछ खराबी देखने को नहीं मिला। कंपनी अच्छा खासा यहाँ पे रेवेन्यूज को मेंटेन्स किया, अच्छा खासा रेवेन्यूज को यहाँ पे पॉजिटिवली ग्रोथ किया। और उसके अकॉर्डिंग कंपनी के प्रॉफिट के बारे में बात करूँ तो प्रॉफिट भी देखिए कितना शानदार तरीके से प्रॉफिट का यहाँ पे ग्रोथ हो रहा था। अचानक थोड़ा सा सेल प्रॉफिट में डाउन आ गया। तो प्रॉफिट में डाउन होने के पीछे रीजन कौन सा है, अगर मैं इस कंपनी के ऊपर बैलेंस शीट को देखूँ तो देखिए कंपनी का जो कर्जा है वो ना के बराबर है। कंपनी का फिक्स्ड एसेट, कंपनी का रिजर्व सब कुछ ठीक है। कंपनी के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे बेस्ट लगा कंपनी के ऊपर देखिए, जो कर्जा कंपनी लिया था उससे पहले कंपनी का फिक्स्ड एसेट देख लीजिए, इस बार 137 करोड़ के आसपास फिक्स्ड एसेट खरीदारी किया गया। अभी कर्जे के बारे में बात करूँ तो कंपनी का जो टोटल कर्जा है वो जीरो है और पहले जो कर्जा था उसको कंपनी धीरे धीरे करके रीपेमेंट्स भी कर रहा है। तो कंपनी में कितना स्टेबिलिटी है आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसी के कारण मुझे लगता है इंस्टीट्यूशन एफएस और डीएस के पास अच्छा खासा होल्डिंग्स देखने को मिला है। 72% प्रोमोटर के होल्डिंग के बाद एफएस और डीएस के पास अच्छा खासा होल्डिंग्स यहाँ पे देखने को मिला है। तो मैं जरूर कहूँगा इस कंपनी के ऊपर पॉजिटिवली आप जरूर सोचना और अच्छा खासा ग्रोथ करने के लिए तैयार रहना। बाकी आपके क्या व्यू है जरूर मुझे कमेंट्स करना, क्योंकि टेक्निकली जो चार्ट पैटर्न क्रिएट हुआ है उस चार्ट पैटर्न को देखूँ तो कंपनी के ऊपर देखिए आप एक शोल्डर बने, उसके बाद एक बिग हेड बने, उसके बाद फिर से एक शोल्डर बनने का तैयारी कर रहे हैं। अगर यहाँ पे शोल्डर कंप्लीट करे तो एक बड़ा टारगेट लेवल मुझे मिल सकता है। उसी के बीच में देखिए यहाँ पे एक बाइंग का पोजीशन बने। उस टोटल पोजीशन के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे टोटल रेंज निकल का आया कितना, करीबन करीबन 40% के आसपास। अभी बाइंग का सिचुएशन का मतलब क्या है, अगर इसको मैं जूम करके आपको दिखा दूँ तो ध्यान से देखना, यहाँ पे बाइंग कैंडल स्टार्ट हुआ, उसके बाद नेक्स्ट बाइंग कैंडल, उसके बाद नेक्स्ट बाइंग कैंडल, मतलब 3 के 3 बाइंग कैंडल बने। इसका टोटल रेंज यहाँ पे इस तरीके से कुछ निकल का आया 40% के आसपास। तो जब भी इस नीचे लेवल को टच करेगा तब बनेगा एंट्री। तो हुआ कुछ ऐसा, नीचे आया तो था मगर उससे पहले कंपनी बाउंस बैक कर चुके हैं। मतलब कंपनी के ऊपर एक बार दो बार उसी जगह पे आने का कोशिश किया। तो मुझे लगता है जो सिचुएशन क्रिएट हुआ है उसके अगेंस्ट में कंपनी के ऊपर थोड़ा सा यहाँ पे प्रेशराइज बनता हुआ देखने को मिलेगा और इसी कारण के वजह से करेक्शन होने का चांसेस भी बहुत ज़्यादा है। बाकी आपके क्या व्यू है इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करके बताना, क्योंकि जिस तरीके से सिचुएशन क्रिएट हुआ है उसके अगेंस्ट में कंपनी के ऊपर
लगातार सेलिंग होने के बाद वो रिकवरी करने का कोशिश करेंगे। तो बाकी आपके क्या ओपिनियंस है इस कंपनी के ऊपर, ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ, उसके नाम है वैशाली फार्मा लिमिटेड। तो वैशाली फार्मा लिमिटेड 200 करोड़ का कंपनी है। अपडेट यही है कि कंपनी के ऊपर देखिए बोनस, तो 17 ऑफ अक्टूबर 2019 में 3:5 का बोनस कंपनी दे चुके हैं। अभी फिर से कंपनी बता रही है कंपनी स्प्लिट एंड बोनस एक साथ देने वाला है। तो स्प्लिट भी देने वाला है और बोनस भी एक साथ देने वाला है। तो उस बोनस और स्प्लिट का जो डेट है वो अभी तक अनाउंसमेंट नहीं हुआ। तो जब अनाउंसमेंट होगा तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना। और इस वीडियो को टोटली एजुकेशन पर्पस में आपके साथ शेयर किया गया है। तो कोई भी कंपनी इसके ऊपर काम करने से पहले एक बार आपके फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ बातचीत करके काम करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।